प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट, उनके सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का आधा दिन राहुल गांधी के नाम की माला जपते हुए गुजरता है। तो अगर राहुल गांधी इतने ही कमज़ोर हैं, अगर राहुल गांधी नेता नहीं हैं, तो काहे को आप पार्लियामेंट में, अपने प्रदेशों की विधानसभाओं में तमाम आपके नेता राहुल गांधी के पीछे लगे रहते हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ डर यदि है तो राहुल गांधी से है, क्योंकि इनको ये पता है कि इंदिरा गांधी का पोता है, तुमको छोड़ने वाला नहीं। नमस्कार, टाइम्स वर्ल्ड देख रहे हैं आप। इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। आप देख सकते हैं भीड़ यहाँ पर जो है राहुल गांधी का इंतजार कर रही है। कुछ ही देर में राहुल गांधी यहाँ पहुँचेंगे। क्या लग रहा है, इस भारत जोड़ो यात्रा का जो असर है वो दिख रहा है कुछ? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नाम से अपने सेकंड फेज में चल रही है, युवाओं में, खासकर महिलाओं में, किसानों में एक सकारात्मकता का संचार हुआ है और उनको लगने लगा है कि इस देश के अंदर एक ऐसा नेता भी है जो उनके दुख और दर्द को साझा करने के लिए, उनकी बात को सुनने के लिए और उनके साथ जो अन्याय हो रहा है न्याय दिलवाने के लिए निकल पड़ा है। और ये आम जनता को लग रहा है कि अब उनको न्याय मिलकर रहेगा। तो लग रहा है इसका फायदा दिख रहा है, न्याय मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार के ऊपर चौतरफा दबाव है, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में जिस तरीके से देश की चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का काम कर रही हैं, वो पैसा कहाँ से लेके आ रहे हैं? देश की सरकारों को खरीद करके रातों रात वो सरकार बदल देते हैं। ये पैसा कहाँ से लाते हैं? बेरोजगारी पे बात करिए तो आप देशद्रोही हैं। आप किसानों को न्याय देने की बात करिए, एमएसपी की बात करिए तो आप देशद्रोही हैं। आप देखेंगे किस तरीके से इस सरकार ने अत्याचार करते हुए बॉर्डर पर किसानों को रोका हुआ है और उनके ऊपर सीधा डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं। किसानों का मान मर्दन करने वाली सरकार बहुत ज़्यादा समय तो कहते हैं भाजपा सरकार किसानों की सरकार है। देखिए, भाजपा सरकार अडानी और अंबानी की सरकार है। यदि किसानों की सरकार होती तो आज 1.5 लाख किसान दिल्ली आने को आतुर नहीं होते। आज दिल्ली में बॉर्डर्स पर किसान चौतरफा सरकारी और पुलिसिया जो कार्रवाई हो रही है, बर्बरतापूर्वक कार्रवाई हो रही है, उसको नहीं झेल रहे होते। ये अत्याचारी आतताई सरकार है, सरमाएदारों की सरकार है, अब अडानी और अंबानी की सरकार है। लेकिन भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी नेता नहीं है, उनको नेता बनाने की कोशिश की जा रही है इस यात्रा के द्वारा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी कैबिनेट, उनके सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का आधा दिन राहुल गांधी के नाम की माला जपते हुए गुजरता है। तो अगर राहुल गांधी इतने ही कमज़ोर हैं, अगर राहुल गांधी नेता नहीं हैं, तो काहे को आप पार्लियामेंट में, अपने प्रदेशों की विधानसभाओं में तमाम आपके नेता राहुल गांधी के पीछे लगे रहते हैं। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ डर यदि है तो राहुल गांधी से है, क्योंकि इनको ये पता है कि इंदिरा गांधी का पोता है, तुमको छोड़ने वाला नहीं। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि 2024 चुनाव नजदीक है, तो क्या लग रहा है इस यात्रा का उस चुनाव पे भी असर दिखेगा? बिल्कुल। देखिए, सकारात्मक सोच के साथ राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम वोट मांगने के लिए जनता के बीच में नहीं निकले हैं, हम जनता से जुड़े हुए सवालों का जवाब सरकार से पूछने के लिए सड़क पर निकले हैं। जनता का मिजाज क्या है, उनको क्या परेशानी है, किस तरीके से हम उस परेशानी को दूर कर सकते हैं, किस तरीके से हम उनके काम आ सकते हैं, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता उनके दुख दर्द में शामिल रह सकता है, ये सब जानने के लिए राहुल गांधी सड़क पर निकले हैं। निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में इसका बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। आप चुनावों के फायदे की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सवाल भी अहम हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जो यात्रा निकली भारत जोड़ो यात्रा, उसके बाद जो निर्णय आए, जो रिजल्ट आया राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसमें आपको हार का सामना करना पड़ा। देखिए, जनता जनार्दन है। राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर की यात्रा की, लाखों लाख लोगों से वो मिले, लाखों लाख लोगों ने अपनी परेशानियों को उनसे साझा किया। अब ये सरकार पैसे के दम पर जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जिसमें निर्वाचन आयोग भी आता है, उन पर कब्जा करके यदि प्रदेशों में सरकार गठित कर लेते हैं और जहां गठित नहीं हो पाती हैं वहां एमएलए चुरा करके, हमारे विधायकों को चुरा करके सरकार बना लेते हैं, तो इस पर इनकी गिरफ्त में जो संस्थाएं हैं उनको और इनके नेताओं को इतराने की आवश्यकता नहीं है। जनता जाग चुकी है और आप देखेंगे दिल्ली में ईवीएम के ऊपर इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, गोदी मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब
आम जनता इन लोगों को सत्ता से निकाल बाहर करेगी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में एक सरकार बनेगी, आम आदमी की सरकार बनेगी, आम जनता की लेकिन सर सरकार आप बनेगी। ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहे हैं। आप कर्नाटक आप जीते, तेलंगाना आप जीते, अगर ईवीएम में ही कुछ धांधलेबाजी होती तो वहाँ कैसे आप जीते? देखिए, जब कोई चोर चोरी करता है तो वो सुपड़ा साफ नहीं करता, वो ज़रूर ऐसा प्रयास करता है कि मैं ये गुंजाइश रहे कि शक उसके ऊपर ना जाए। अब देखिए, अभी हमारे जो चुनाव हुए, तेलंगाना हम जीत गए, बाकी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, लेकिन आप ये देखिए कि कोई कहीं एमएलए जीता, कोई मंत्री बना, कहीं पर भी जश्न का माहौल नहीं था। लोगों को यही पता नहीं था कि आप चुनाव जीते कैसे हो। एक तरफा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल था, एक तरफा आम जनता कांग्रेस पार्टी को वोट देना चाह रही थी और वोट दिया भी, नतीजे उलट आए। तो इसका जवाब भारत के निर्वाचन कार्यालय को, निर्वाचन आयोग को देना चाहिए। आखिरी सवाल, इस यात्रा से कितना फर्क पड़ेगा और इस यात्रा का जो है चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? देखिए, आम लोग जुड़ रहे हैं, किसानों की बात उठाई जा रही है, महिलाओं की बात उठाई जा रही है, और भ्रष्ट जो व्यवस्थाएं हैं इस देश की, उनके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर नौजवान जाग चुका है, जनता जाग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जाने वाली है, कांग्रेस पार्टी आने वाली है।